देखो अभी जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अपना डेरिवेटिव का मैंने क्लास में ऑलमोस्ट लिया था, बट ये एक पॉइंट अभी नया ऐड हो चुका है आपके सिलेबस में, तो यही पॉइंट हम ले लेंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव का थोड़ा रिवीजन लेंगे। देखो अभी डेरिवेटिव का आपको सभी को पता होगा, दुनिया का इजी लेसन है, उसके पूरे के पूरे फॉर्मूले आपने हाथ पे लिख लिख ले याद किए होंगे। तो जो बेसिक फंक्शन है डेरिवेटिव के कौन से हैं? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इट्स 2x, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, उसके बाद 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, उसके बाद log x 1/x, देन रूट x 1/2 रूट x, 1/√x माइनस 1/2x रूट x। और कुछ बाकी है क्या? उसके बाद है e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, देन ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। और कुछ तो बाकी था यार, 1/x रेज टू n का फॉर्मूला माइनस 1 बाय क्या है, माइनस n बाय एक्स रेज टू एन प्लस वन। और कुछ फॉर्मूला है क्या? बस इतना ही है ना? तो देख लो, कुछ फॉर्मूले कम ज़्यादा हुए तो मुझे बाद में बोल दो, बट आपको इतने ही फॉर्मूले का यूज करके अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन है, ये पॉइंट है साइंस का, बट उन्होंने कॉमर्स में लाने की कोशिश करे, बट ये कोशिश पूरी वेस्ट है, क्योंकि आपको इनवर्स फंक्शन सही नहीं सिलेबस में। जैसे साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स, ऐसा कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो इन्होंने ही क्या किया कि ये डिमांड फंक्शन एंड इकोनॉमिक्स में जो मार्जिनल डिमांड है उसका यूज यहाँ पर किया है। अब देखो अब ये इनवर्स फंक्शन का मीनिंग तो सबको पता होगा ना, कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। सपोज मैंने लिखा है y इज फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ, y इक्वल टू लॉग एक्स लिख सकता हूँ, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स लिख सकता हूँ। मैं यहाँ कोई भी फंक्शन लिख सकता हूँ। तो यहाँ तीनों केसेस में y किसका फंक्शन हो रहा है? x। तो मुझे ये बताओ कि y डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या? y डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या होता है कि y के सामने जो भी फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव आता होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव आता, ये डिफरेंशिएबल है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें, ई रेज टू एक्स का ये भी पता है, मतलब ये सभी फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये घर वाले ने यार हमेशा खाने का पूछते रहते हैं। तो ठीक है, कहाँ थे अपन? हाँ, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स एंड y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो अब मुझे ये बताओ कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, हम कौन से फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? अगर कोई फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है, ये कुछ पता है क्या आपको? 1 to 1 एंड ऑन टू क्या होता है? मैंने किसी जमाने में बताया था 1 to 1 एंड ऑन टू क्या है। अगर फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है तो उसी फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना मतलब हम क्या करते हैं कि x को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना मीन्स क्या होता है कि x को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो x इक्वल टू क्या होगा? f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? f इनवर्स ऑफ y। तो अब यहाँ पर x किसका फंक्शन बन गया? y का। देखो जो मैं थ्योरी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये नहीं भी समझा तो टेंशन मत लो, इसके क्वेश्चंस दुनिया के इजी है। ठीक है, तो यहाँ चेक करो, y f ऑफ x है तो x क्या होगा? f इनवर्स ऑफ y, मतलब x इज इनवर्स फंक्शन ऑफ y हो गया। क्लियर है? तो आपको अभी अगर मुझे इस केस में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो देखो, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ x है तो हम क्या फाइंड करते हैं? dy बाई dx। बट अगर x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है तो मुझे फाइंड क्या करना होगा? dx बाई dy फाइंड करना होगा। तो dx बाई dy फाइंड कैसे करना है? देखो एक्चुअल में तुम्हें फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है? dy बाई डी फाइंड करना है। dy बाई डी क्या था? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1। ये हो गया नॉर्मल फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बताया मैंने? dx बाई dy। तो इसको उल्टा करो, तो dx बाई डी इक्वल टू क्या आएगा? इसका उल्टा 1/2x प्लस 1। खत्म आंसर, इतना सिंपल सा है। क्लियर है क्या? तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना मींस क्या है? आपको dx बाय dy फाइंड करना है, और dx बाय dy का फॉर्मूला है 1/dy बाय dx।
मतलब आपको पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो जैसे ही रेसिप्रोकल लोगे आपको क्या मिलेगा, dx बाई dy मिलेगा। क्लियर है ये? इसमें कोनो प्रॉब्लम है क्या? है ना, सिंपल सा। पहले क्या फाइंड करना पड़ता, dy बाई डी एक्स, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, dx बाई dy मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? तो सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल सपोज y इक्वल टू दिया है 2x माइनस लॉग x, मुझे फाइंड करना है dx बाई dy। तो क्या करना होगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। अब इसको उल्टा करने से पहले यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स क्या होता, ये 2x माइनस 1 बाय एक्स। और हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो ये dx बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है। तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है रे, 2x माइनस 1 बाई एक्स। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, x अपॉन 2x माइनस 1। क्लियर है? ये अपना सी ए फाउंडेशन नहीं है, ये 12th है, तो यहाँ पर हर चीज़ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो ये पूरे स्टेप्स कंपलसरी है, तभी आपको 2 या 3 मार्क मिलेंगे। क्लियर है ये? तो अभी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है मुझे भी पता नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 है शायद से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग फॉर्म में है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एक्स, फाइंड द रेट ऑफ change of demand x with respect to its price y, its price y। देखो अभी तुम्हें यहाँ क्या फाइंड करना है, मुझे ये बताओ रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या होता है। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग ही होता है डेरिवेटिव। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना आपको, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज किसका फाइंड करना है, एक्स का, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मींस वो आपको क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, dx बाय dy। बट सीधे तरीके से बोल रहे हैं क्या, नहीं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। बट अपने को डरने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज 3.2 दिखी कि ये करने का है, dx बाय dy। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 12 प्लस 10x प्लस 25x स्क्वायर। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्टेटमेंट लिखना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो 12 का डेरिवेटिव 0, 10 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 25 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो ये 10 प्लस 50x। बट ये क्या है एक्चुअल में, dy बाई डी एक्स है। बट हमें तो क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो यहां लिखो therefore rate of change of demand with respect to price is dx by dy। यहां लिख सकते हो, एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो 1 अपॉन 10 प्लस 50x, खत्म आंसर। कोनो बताइए समझ में। देन सेकेंड वन, तो y इक्वल टू 18x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4। देखो और एक बोलना है, तुम्हारा जो आईटी का क्लास है, जैसी बुक अवेलेबल होगी ना, तो तुम्हारा आईटी का क्लास में जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अभी तक बुक आई नहीं है। तो
तो जैसे ही बुक अवेलेबल होगी मैं वो आईडी का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अब इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, 18 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 लगा, तो यहां पर एक स्टेप कर सकते हो सामने वाले को खुश करने के लिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 4, तो ये 18 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, लॉग ऑफ फंक्शन है, लॉग ऑफ फंक्शन मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय फंक्शन, फंक्शन इज एक्स माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 4, तो ये 18 एज इट इज 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 4 का डेरिवेटिव 0, बट जो फाइंड करे वो एक्चुअल में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये 18 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 है। अब देखो ये पार्शियल फॉर्म है, जब तक इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लाओगे तब तक उसका रेसिप्रोकल लेने नहीं आएगा, तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 इंटू एक्स इज 18x माइनस 72 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, ये है डी वाई बाई डी एक्स, लगा तो और सिंप्लीफाई करो, तो ये 18x माइनस क्या आएगा 71 अपॉन एक्स माइनस 4, तो लास्ट में लिखो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड dx by dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, तो ये 1 अपॉन ये पूरा का पूरा फंक्शन 18x माइनस 71 बाय x माइनस 4, तो x माइनस 4 ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 4 अपॉन 18x माइनस 71। क्लियर है ये? देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 25x प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है रे, दुनिया का इजी। पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 25 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो ये 25 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 2x, तो ये है 25 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 25 इज 25 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो फटाक से क्या करना है, dx बाई dy फाइंड करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या है, dx बाई dy 1 अपॉन dy बाई dx, तो ये 1 अपॉन, ये लिखो पूरा का पूरा, पहले 25 एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आंसर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 25। क्लियर है ये? इसमें कोनो प्रॉब्लम? देखो अभी यहाँ पर इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है और सेकंड में भी 3 सब क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट डेरिवेटिव का है ना, नाउ सेकंड क्वेश्चन, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा अलग दिया है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ commodity where demand is x and price is y. Find the marginal demand
marginal demand of a commodity where demand is x, where demand is x and price is y. देखो अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मार्जिनल डिमांड। देखो ये जो मार्जिनल वर्ड है ये शायद से आपको इकोनॉमिक्स में आ चुका है, मुझे भी पता नहीं आया या नहीं, बट जब भी मार्जिनल वर्ड आता है तो उसका मीनिंग ये होता है रेट ऑफ चेंज। उसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तुम्हें रेट ऑफ चेंज किसका फाइंड करना है, डिमांड का विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, dx बाय dy ही फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7। ये क्लियर है ना तुम्हारा? कहीं पर भी मार्जिनल टर्म आ गई इसका मीनिंग ये होता है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ जो y इक्वल टू फंक्शन दिया चेक करो, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 7 है, x एंड ई रेस टू माइनस एक्स में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ uv का फॉर्मूला अप्लाई होगा और 7 को हम अकेले में बता देंगे, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। तो करो डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहले dy बाय dx फाइंड करना है। तो यहाँ uv का फॉर्मूला x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 7 का डेरिवेटिव लगा, तो यहाँ इतना लिखा तो ये भी लिख दो ना, डेरिवेटिव ऑफ 7। तो ये x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव बहुत बार लिख दिया मैंने, क्या है, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या था 1 एंड 7 अकेला है कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये x माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ई रेस टू माइनस एक्स कॉमन लो तो ब्रैकेट में आएगा माइनस एक्स प्लस 1, इसी को ई रेस टू माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखो इसका आंसर तुम जितना हो सके उतना और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलता। ई रेस टू माइनस एक्स अगर नीचे गया तो क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स अगर नीचे गया तो वो ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो ये है एक्चुअल में dy बाई डी एक्स, बट मुझे क्या फाइंड करना है, मार्जिनल डिमांड। तो यहां लिखो मार्जिनल डिमांड का मीनिंग क्या होता है, dx बाई dy, और वो फाइंड कैसे करते हैं हम, 1 अपॉन dy बाई dx से। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको और आगे भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो जब वो लेसन स्टार्ट होगा तब ये और अच्छे से समझेगा आपको। देन नेक्स्ट वन, सेकेंड, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या था इसका डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स का फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है, दो फंक्शन है दोनों में डिवीजन है तो फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, u बाई वी, और u बाई वी का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, तो फर्स्ट फंक्शन x प्लस 2 है और सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव किसका लेना होगा मुझे, x प्लस 2 का माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या था रे,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड 2 का डेरिवेटिव 0, ये x प्लस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2, ये माइनस है हाँ यहाँ पर, तो माइनस ब्रैकेट में छोड़ दो तो नेगेटिव होता, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, माइनस है इसलिए माइनस लगाया, फिर से माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 2x, सॉरी माइनस 2 इंटू प्लस 2x, क्या तो बोल रहे कि सर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो देखो अभी ये 1 माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गए तो क्या बचेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, बट मुझे तो क्या फाइंड करना है, dx बाई dy मीन्स मार्जिनल डिमांड, तो मार्जिनल डिमांड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, dx बाई dy इज 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। देखो अगर ये स्टेप आपने नहीं लिखी तो 1 मार्क सीधा सीधा जाएगा, ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये फाइनल आंसर है। क्लियर है। और आखिरी क्वेश्चन, अब इसके बाद इंटीग्रेशन का भी एक पॉइंट है जो नया ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, तो वो भी एक पॉइंट ले लूंगा एंड देन हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मुझे। पार्ट 1 अभी पक गए होंगे ना, कितने दिनों से अपना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही, इसके बाहर अभी तक आए नहीं हम। देन थर्ड वन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, y इक्वल टू 5x प्लस 9 बाय 2x माइनस 10, फिर से वही करना है, फंक्शन में दो फंक्शन है, दोनों में डिवीजन है, तो फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, u बाई वी का होगा, और u बाई वी का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ लिखो स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन मतलब 2x माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या है फर्स्ट फंक्शन 5x प्लस 9 माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज, डेरिवेटिव किसका दूंगा मैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 10, और नीचे आएगा 2x माइनस 10 का स्क्वायर। अब करो फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो ये 2x माइनस 10 को एज इट इज रखेंगे, 5x में 5 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 9 अकेला है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 5x प्लस 9 एज इट इज, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 10 अकेला है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, नीचे 2x माइनस 10 होल स्क्वायर। अरे वो एक्सरसाइज कौन सी थी 8.5 ना, जिसका लास्ट क्वेश्चन रॉन्ग गया था, वहां पर मैंने एक्चुअल में क्या था 8 समथिंग था, तो मैंने थीटा कुछ तो लिया, उसकी वजह से पूरा रॉन्ग गया, तो वो करेक्शन कर लो आप, हाँ इजी वो क्वेश्चन। तो ये 5 इंटू 1 प्लस 0 5, तो ये 2x माइनस 10 इंटू 5 माइनस 5x प्लस 9 इंटू 2 बाय 2x माइनस 10 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 2x क्या था ये 10x माइनस 50, 2 इंटू 5 माइनस 10x, 2 इंटू 9 18, निगेटिव है हाँ, नीचे 2x माइनस 10 द स्क्वायर, ये 10x और ये 10x कैंसिल, तो बच्चा क्या अब माइनस 10 माइनस 50 माइनस 18, तो कितना आएगा ये माइनस 68 बाय 2x माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, तो मार्जिनल डिमांड
तो मार्जिनल डिमांड इक्वल टू क्या आएगा, dx बाय dy, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1/dy/dx है। तो ये 1/-68/2x माइनस 10 द स्क्वायर, तो ये फंक्शन ऊपर शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या आएगा, -2x माइनस 10 का स्क्वायर बाय 68। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का जो मिसिंग पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, तो डेरिवेटिव का कुछ भी बाकी नहीं है। तो आप लगा तो काम कर सकते हो, इसके जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है उससे क्वेश्चन ट्राई करो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे फोटो भेज दो उसका। ठीक है, तो कल मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का दी एंड।